हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं राजदीप प्रसाद। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज फॉर डायरेक्ट एडमिशन इन इंडिया। यस माय डियर फ्रेंड्स, आप सबको पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बीटेक करना चाहते हैं, सीएस कोर ब्रांच से करना चाहते हैं, टॉप कॉलेज से करना चाहते हैं, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास हर एक फैसिलिटी है, फाइनेंशियली भी और अगर मैं एजुकेशन की बात करूँ वो भी, बट किसी भी वजह से अगर उनका जेईई अच्छे से क्लियर नहीं हो पाया या फिर कोई भी एंट्रेंस एग्जाम जिनकी वजह से उनको एक अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाया है। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा सो दैट आपका हर एक डाउट क्लियर हो जाए कि आप इन सारे टॉप कॉलेज में कैसे एडमिशन लेना चाहते हैं। सबसे पहला रूल तो ये है कि अगर आपको किसी भी टॉप कॉलेज में एडमिशन लेना है तो सबसे पहले तो आपको उसका एंट्रेंस क्लियर करना होगा, तब जाके आप वहां पे एडमिशन ले सकते हैं। बट इन केस अगर किसी भी वजह से अगर आपका एंट्रेंस अच्छा नहीं जाता है या फिर आपका परसेंटाइल अच्छा नहीं आया है, तो अगर आपको वहां पे एडमिशन नहीं मिल पा रहा है तो भी आप बहुत सारे टॉप कॉलेज ऐसे हैं जहां पर आप डायरेक्टली एडमिशन ले सकते हैं। जो सेकंड प्रोसेस है वो है मैनेजमेंट कोटा के प्रोसेस के थ्रू आप वहां पे एडमिशन ले सकते हैं। बट वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको मैनेजमेंट कोटा के बारे में बता देना चाहता हूं, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कंफ्यूज रहते हैं कि मैनेजमेंट कोटा के थ्रू अगर हम एडमिशन लेंगे तो क्या वो लीगल होगा, इलीगल होगा, या फिर जब हम प्लेसमेंट के समय जाएंगे तो क्या हमें वहां पे प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले अगर मैं मैनेजमेंट कोटा की बात करूं, मैनेजमेंट कोटा इज अ सीट रिजर्व फॉर द सर्टेन परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स दोज हु डोंट क्वालिफाइड द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। देखो यार, पढ़ने वाले बच्चे तो बहुत है बट उतने अच्छे टॉप कॉलेजेस नहीं है या फिर गवर्नमेंट कॉलेजेस नहीं है। तो जो टॉप प्राइवेट कॉलेज होते हैं वहां पर एक क्राइटेरिया होता है कि आप एंट्रेंस के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। बट जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं वो भी अपने सर्टेन अमाउंट ऑफ सीट को जो होता है वो रिजर्व करके रखते हैं, जिसको मैनेजमेंट कोटा बोलते हैं या फिर एनआरआई कोटा भी कहते हैं। अभी मैं आपको स्क्रीन पे भी शो कर रहा हूं कि स्टेट वाइज क्या डिस्ट्रीब्यूशन है मैनेजमेंट कोटा का। आंध्र प्रदेश में बीटेक के लिए 30% सीट रिजर्व है, तेलंगाना में 30%, तमिलनाडु में 35%, गुजरात में 50%, केरला 10%, कर्नाटका 15%, वेस्ट बंगाल 10%, हरियाणा 25%, पंजाब 15%, आसाम में आपको देखने को नहीं मिलता है, मध्य प्रदेश में 10%, राजस्थान में 50%, उत्तर प्रदेश में 15%। तो जितने भी टॉप कॉलेज है किसी भी स्टेट में वहां पर सर्टेन अमाउंट ऑफ जो सीट होता है वो रिजर्व होता है मैनेजमेंट कोटा के थ्रू, तो आप वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं आपको मैनेजमेंट कोटा के थ्रू जाने का मैं आपको एक जेन्युइन प्रोसेस बताता हूं। आप किसी भी कॉलेज में जाकर डायरेक्टली बात कर सकते हैं कॉलेज के एडमिशन काउंसलर से, या फिर आप किसी भी कॉलेज के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं। बहुत सारे कॉलेज होते हैं जो ऑफिशियल वेबसाइट पे उनका सीट रिजर्व का वहां पे फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं। अब जो स्टूडेंट का एक मेन क्वेश्चन आता है कि मैनेजमेंट कोटा के थ्रू अगर हम एडमिशन लेते हैं तो क्या हमें प्लेसमेंट के समय कुछ प्रॉब्लम होगा। तो अगर मैं इसका आंसर बताऊं तो अगर आप मैनेजमेंट कोटा के थ्रू जाते हैं तो प्लेसमेंट के समय पे आपको कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलता है, बिकॉज आपने जो कॉलेज के 4 साल जो आपने पढ़ाई किया है, जो आपने स्किल सीखा है, जो आपका परसेंटाइल आया है, उस बेसिस पे आपको प्लेसमेंट मिलता है। आपने कैसे एडमिशन लिया है, किस प्रोसेस से आपने एडमिशन लिया, ये ज्यादा मैटर नहीं करता है। अब इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नहीं, सोचिए मत, सब्सक्राइब कीजिए। और हम बात कर लेते हैं हमारे सबसे पहले कॉलेज के बारे में। तो जो हमारा सबसे पहला कॉलेज है वो है MSRIT बैंगलोर, MS रमैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बैंगलोर। इस कॉलेज का जो हाईएस्ट पैकेज है वो 50 LPA का है और जो मीडियन पैकेज है वो 5.5 to 6 LPA का आपको देखने को मिल जाता है। और अगर मैं एवरेज पैकेज की बात करूं तो वो 7.6 LPA का देखने को आपको मिल जाता है। और जो हमारा सेकंड कॉलेज है वो है RVCE बैंगलोर, RV कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। इस कॉलेज का हाईएस्ट पैकेज 47 LPA है, मीडियन पैकेज की अगर मैं बात करूं तो 8.93 LPA का है और एवरेज पैकेज इस कॉलेज का 7 LPA to 10 LPA का आपको देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं हमारे थर्ड कॉलेज के बारे में, वो है VIT वेल्लोर, वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इस कॉलेज का हाईएस्ट पैकेज 40 LPA का है, मीडियन पैकेज 6.5 LPA का है, एवरेज पैकेज 8.2 LPA का है। फोर्थ कॉलेज हमारा आता है SRM इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी चेन्नई। इस कॉलेज का हाईएस्ट पैकेज 35 LPA है, मीडियन पैकेज 4 LPA का है और एवरेज पैकेज की अगर मैं बात करूं तो 6 LPA to 6.5 LPA आपको देखने को मिल जाता है। फिफ्थ कॉलेज हमारा आता है PES बैंगलोर, पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी यूनिवर्सिटी। इसका हाईएस्ट पैकेज 40 LPA है और अगर मैं इंटरनेशनल पैकेज की बात करूं तो वो 1.5 करोड़ का है और मीडियन पैकेज की अगर मैं बात करूं तो 7.3 LPA आपको देखने को मिल जाता है। और इस कॉलेज के थ्रू जो एवरेज पैकेज ऑफर किया जाता है वो 8 LPA का है। हमारा सिक्स्थ कॉलेज है महाराज अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इसका हाईएस्ट पैकेज 42 LPA का है, मीडियन पैकेज 8.1 LPA का है और अगर मैं एवरेज पैकेज की बात करूं तो वो 9 to 9.5 LPA का यहाँ पर आपको ऑफर किया जाता है। हमारा जो नेक्स्ट कॉलेज है वो है BMS कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग बैंगलोर। इसका हाईएस्ट पैकेज 50 LPA का है, मीडियन पैकेज 9 LPA to 9.5 LPA का है, एवरेज पैकेज यहाँ पर आपको 8 LPA तक का ऑफर किया जाता है। हमारा नेक्स्ट कॉलेज आता है PICT पुणे, पुणे इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एंड टेक्नोलॉजी। इसका हाईएस्ट पैकेज 43 LPA का है, मीडियन पैकेज 7 LPA का है और अगर मैं एवरेज पैकेज की बात करूं तो वो 7.5 LPA to 8 LPA तक का यहाँ पे आपको ऑफर किया जाता है। हमारा नेक्स्ट कॉलेज है भारतीय विद्यापीठ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। इसका हाईएस्ट पैकेज 34 LPA का है, मीडियन पैकेज 5.5 LPA का है और
एवरेज पैकेज इसका 6 LPA to 7 LPA का है। हमारा नेक्स्ट कॉलेज आता है काइट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। इसका हाईएस्ट पैकेज 52 LPA का है, मीडियन पैकेज 5 LPA का है और एवरेज पैकेज 6 LPA to 6.5 LPA का है। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। इस वीडियो में मैंने बहुत सारे कॉलेज के बारे में डिस्कशन किया जहां पर आपको कॉलेज का नाम सुन के लगता होगा कि क्या यार यहाँ पे सच में मैनेजमेंट कोटा के थ्रू एडमिशन मिल सकता है। तो यस माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एडमिशन मिल सकता है। बट देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जाकर मैनेजमेंट कोटा के थ्रू XYZ कॉलेज में आप एडमिशन ले लो। बट अगर आप लेना चाहते हो तो ये वीडियो उसके लिए है कि आप इन सारे कॉलेज में ट्राई करो। फिर मालूम पड़ा कि आप मैनेजमेंट कोटा के थ्रू भी जा रहे हो, अब आप पैसे भी खर्च कर रहे हो और आपने कोई गंदा कॉलेज सिलेक्ट कर लिया। पैसा बर्बाद तो ऐसा ना हो इसलिए आप इन सारे कॉलेज में पहले अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट कॉलेज के बारे में। जो हमारा नेक्स्ट कॉलेज है वो है VIT पुणे। इसका हाईएस्ट पैकेज 34 LPA का है, मीडियन पैकेज 6.5 LPA का है और एवरेज पैकेज की अगर मैं बात करूं तो 7 to 7.5 LPA तक का आपको यहाँ पे पैकेज ऑफर किया जाता है। हमारा नेक्स्ट कॉलेज आता है दयानंद सागर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। इसका हाईएस्ट पैकेज 27 LPA का है, मीडियन पैकेज 6.7 LPA का और एवरेज पैकेज की अगर मैं बात करूं तो 7.5 to 8 LPA तक का यहाँ पे आपको ऑफर किया जाता है। अब हमारा जो लास्ट कॉलेज है वो है KJ सोमिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। इसका हाईएस्ट पैकेज 40 LPA का है, मीडियन पैकेज 5 LPA का है और अगर मैं एवरेज पैकेज की बात करूं तो अप्रॉक्स आपको 7 LPA तक का यहाँ पे ऑफर किया जाता है। तो ये था कुछ टॉप कॉलेजेस जहां पर आप मैनेजमेंट कोटा के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। और अगर इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेरी होता है किसी भी कॉलेज को लेकर या फिर आपको कोई पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे करना है, डिस्क्रिप्शन पे आपको मेरा व्हाट्सएप लिंक मिल जाएगा, एक नंबर आपको स्क्रीन पे भी शो कर रहा होगा, आप वहां मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। तो जितना पॉसिबल हेल्प होगा मैं आपका वहां पे कर पाऊंगा। और अगर आप ये वीडियो अब तक देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।